बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आज सुबह आपको वेलकम करता हूँ। हमारे साथ आज खुदावंद की खादमा मौजूद हैं जिनका नाम है मुबशरा शहनाज इलियास। इनका ताल्लुक़ है चर्च असेंबलीज ऑफ गॉड से और ये अपने चर्च में रफ़ाक़ते ख़वातीन को लीड करती हैं और संडे स्कूल और मुख्तलिफ़ जगहों में घरों में जाकर खुदावंद के नाम की हमदो सताइश करती हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हैं। आज खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। मसीह यीशु के अजीम जलाली बबरकत नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिस खुदा ने आज सुबह मुझे ये मौका फ्राहम किया ताकि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ चैनल की कि जिन्होंने मुझे मदाऊ किया ताकि मैं उनके चैनल पे आके खुदा के नाम को जलाल दूँ और खुदा के कलाम की खिदमत करूँ। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ भाई बाबर इमैनुअल की कि जिन्होंने मुझे इस जगह पे बुलाया ताकि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूँ। तो मेरे अजीज़ों, आज सुबह हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि हमारे खुद यीशु मसीह के पास तूफानों को थमा देने की कुदरत और ताकत है। वो ऐसा खुदा है जो मुश्किलों में, परेशानियों में हमारे साथ रहता। तो आज जो मेरे कलाम का टॉपिक है वो ये है कि यीशु मसीह के पास इख्तियार है तूफानों को थमा देने का। हम मत्ती की अंजील और उसके 8वें बाब और उसकी 23-27 आयत में देखेंगे कि यीशु मसीह किस कदर तूफानों को थमा देने की कुदरत और ताकत रखते हैं। तो हम इस आयत को पढ़ेंगे। जब वो किश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। 27वीं आयत, और लोग तज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों के जैसे आपके सामने इन आयात की तिलावत की गई कि यहाँ पर हमें मिलता है कि यीशु मसीह जो है वो झील में होते हैं, किश्ती में होते हैं और वहां पर क्या होता है, यीशु मसीह के शागिर्द भी उनके साथ होते हैं और वहां पर क्या होता है, वहां पर एक तूफान आ जाता है। यीशु मसीह जो होते हैं वो किश्ती में सो रहे होते हैं और जो किश्ती होती है वो लहरों में डूब जाती है, लहरें वहां पर आ जाती हैं और यीशु मसीह वहां पर सो रहे होते हैं और शागिर्द जो हैं वो यीशु मसीह को क्या करते हैं, जगाते और कहते हैं कि उस्ताद हम हलाक हुए जाते हैं, हमें बचा। तो यीशु मसीह जब उठते हैं तो यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि कम इत्कादो, तुम क्यों डरते हो? यहाँ पर यीशु मसीह उनके ईमान की कमी की बदौलत उन्हें कहते हैं कि कम इत्कादो, तुम क्यों डरते हो? जब हम यीशु मसीह के साथ होते हैं तो हमें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमारी जिंदगियों में चाहे मुश्किलों के तूफान आए, चाहे आंधियों के तूफान आए, चाहे बीमारियां आए, चाहे परेशानी है, जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें इन मुश्किलों का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। हमें इन मुश्किलों का डट कर मुकाबला करना चाहिए क्योंकि हमारे साथ हमारा कौन है? हमारा जिंदा खुदा है जो हमारी मुश्किलों में हमारे साथ होता है। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो हमें मुश्किलों में छोड़ जाए, बल्कि वो मुश्किलों में हमारे क्या रहता है, साथ रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें शागिर्दों की ईमान की कमी नजर आती है। वो जो यीशु मसीह के साथ रहते, यीशु मसीह के मोजज़ात को देखते, यीशु मसीह उनके सामने ही 5000 लोगों को खाना खिलाते। वो यीशु मसीह जो हमेशा उनके साथ रहते और उनके सामने मोजज़ात करते, वहां पर उनका ईमान डगमगा गया। वहां पर उन्हें ये नहीं पता था कि जो हमारे साथ है वो तो बड़े बड़े काम करने की कुदरत और ताकत रखता है। आज अगर हमारी जिंदगी में कोई मुश्किलों का तूफान है, बेरोजगारी का तूफान है, बेऔलादी का तूफान है, तो हमें खुदा पर ईमान रखने की ज़रूरत है क्योंकि यीशु मसीह के पास इख्तियार है। वो बेऔलादी के तूफानों को भी हमारी ज़िंदगियों से दूर करता है, वो बेरोज़गारी के तूफानों को भी दूर कर देता और वो मुश्किलों के तूफानों को भी हमारी ज़िंदगी से क्या कर देता है, दूर कर देता है। फिर जब यीशु मसीह उठे तो यीशु मसीह ने
क्या किया, पानी को डांटा और पानी उसी वक्त क्या हो गया, साकन हो गया। यहाँ पर हमें ये मिलता है कि पानी जो है वो भी यीशु मसीह का क्या मानते हैं, हुक्म मानते हैं। यीशु मसीह को पानियों के ऊपर भी क्या है, इख्तियार है। यीशु मसीह जो है वो हर एक चीज में कादिर खुदा है। यीशु मसीह को फितरत पर क्या है, इख्तियार है। यीशु मसीह के पास इख्तियार है कि वो पानियों को भी थमा दे। यीशु मसीह को इख्तियार है कि वो तूफानों को भी डांटते और तूफान भी उनका हुक्म मानते। इसी तरह अगर हम देखें तो जो किश्ती में लोग थे वो ये सारे माजरे को देखकर उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया, सिजदा किया। वो ये देखकर हैरान हुए कि जो पानी है ये भी यीशु मसीह के हुक्म को क्या करते हैं, मानते हैं। तो इसी तरह अगर पानी जो है वो यीशु मसीह के हुक्म को मानते हैं तो हमें भी यीशु मसीह के हुक्मों को मानने की ज़रूरत है। हमें यीशु मसीह के पीछे चलने की ज़रूरत है और यीशु मसीह जो अजाइब काम हमारी ज़िंदगियों में करता, जो हमारे सामने करता, उन अजाइब कामों को बयान करने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम देखें हमें मत्ती की ही इंजील में मिलता है। मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 22-32 आयत में मिलता है कि यीशु मसीह जो है पानी के ऊपर क्या करते हैं, चलते हैं। अगर हम इस सारी आयत को देखें तो हमें 22वीं आयत में मिलता है कि उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि वो किश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए। यहाँ पर हमें मिलता है कि यीशु मसीह जो है वो शागिर्दों को क्या करते हैं, मजबूर करते कि वो कश्ती के पार, झील के दूसरे पार जाएं। यीशु मसीह की अगर हम जिंदगी को देखें तो यीशु मसीह तन्हाई में वक्त खुदा बाप के साथ गुजारते थे। वो दुआ करते थे तन्हाई में, पहाड़ों के ऊपर जाके, वीरानों के ऊपर जाके, वीरानों में वो क्या करते थे, दुआ करते थे। तो अगर हम इसी तरह देखें 24वीं आयत में, मगर किश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जो शागिर्द थे वो किश्ती में सवार थे और आवाज शागिर्दों को क्या थी, मुखालिफ थी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो रात के चौथे पैर पर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। कौन आया, यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ उनके पास आ गया। और शागिर्द जो थे वो क्या हुए, वो डर गए। उन्होंने समझा कि ये कोई स्पिरिट है या कोई भूत है या कोई बदरू है जो हमें डरा कर आ रही है, हमें डराने आ रही है। मगर यीशु मसीह ने कहा कि खातिर जमा रखो, डरो ना क्योंकि मैं हूं। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे कि खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो नहीं क्योंकि मैं जो हूं वो पानियों पर चलने की कुदरत और ताकत भी रखता हूं। ये खुदा ने मुझे इख्तियार दिया कि मैं पानियों के ऊपर भी चलूं। अगर हम देखें तो कोई ऐसा इंसान नहीं जो पानी के ऊपर चल सके। यीशु मसीह एक वाहिद एक ऐसी शख्सियत, एक वाहिद एक ऐसी हस्ती है जो पानी के ऊपर चल सकता है। आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं जो पानी के ऊपर चला हो। ये मेरे रब के यीशु के पास कुदरत है कि वो पानियों के ऊपर चल सकता है। वो पानियों के ऊपर चलने की कुदरत और ताकत रखता है। पतरस ने कहा कि अगर यीशु तू है तो मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानी के ऊपर क्या करूं, चलूं। तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि पतरस तू आ। पतरस जब पानी के ऊपर यीशु मसीह को देख के चलता रहा, यीशु मसीह की तरफ देखता रहा, तो वो पानी के ऊपर क्या किया, चलता रहा। जब पतरस की नजरें यीशु से हटकर पानी की तरफ लग गई तो पतरस जो था वो पानी में डूबने लग गया। पतरस जो था वो पानी में डूबने लग गया और कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। पतरस पानी पर जब चलता रहा तो वो यीशु मसीह को देख के चलता रहा, मगर जब उसकी नजरें यीशु मसीह से हटकर पानी के ऊपर लगी तो पतरस क्या किया, डर गया। पतरस डूबने लगा और पतरस ने कहा कि ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कमी का तूने क्यों शक किया। यहाँ पर हमें मिलता है कि जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह कोई काम करते हैं तो बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में भी क्या आता है, शक आ जाता है। तो हमें शक को दूर करना है।
اور ہمیں اپنی آنکھیں کامل کرنے والے یسوع مسیح کی طرف لگانی ہے جو ہماری زندگیوں کا منبع ہے, جو ہماری زندگی کا سر چشمہ ہے. جب اس کی طرف اپنی آنکھوں کو لگائیں گے تو چاہے جتنی مرضی طوفان ہو, چاہے جتنی مرضی مشکلیں ہوں, ہمارا یسوع ان مشکلوں کو ہمیں ہماری زندگی سے کیا کرے گا, دور کرے گا. اسی طرح ایک خادم کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک ایسا خادم جس کی زندگی میں بہت زیادہ عروج ہوتا ہے. تو جب وہ عروج ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, وہ یسوع مسیح کے ساتھ چلتا, یسوع مسیح اس کے ساتھ ساتھ رہتا. تو اسی طرح جب اس کی زندگی میں زوال آتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے. وہ ہر روز سمندر کے کنارے جاتا. تو جب وہ کنارے جاتا تو اس کے پاؤں کے ساتھ جس پاؤں کے نشان ہوتے وہ زندہ خدا کے نشان ہوتے ہیں. تو جب وہ اس کی زندگی میں زوال آتا, تو جب وہ سمندر کے کنارے جاتا تو اس کے پاؤں کے سوا کسی اور کے پاؤں کے نشان نہیں ہوتے. تو جب وہ دیکھتا تو وہ یسوع مسیح کو کہتا کہ یسوع مسیح جب میری زندگی میں خوشحالی تھی, جب میری زندگی میں عروج تھا تو میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا. تو اب میری زندگی میں زوال آیا, پریشانی آئی, مشکلیں آئیں, کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ جو زمین پر تو پاؤں کے نشان دیکھتا ہے وہ تیرے پاؤں کے نشان نہیں بلکہ میرے پاؤں کے نشان ہے. میں نے تو تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے. تو میرے عزیزو, آج ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہیں تو ہماری زندگی میں اگر مشکلیں آتی ہیں, طوفان آتے ہیں, چاہے ابلیس جتنی مرضی رکاوٹیں ہماری زندگیوں میں پیدا کرے, ہمارا خدا ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا. ہمارا خدا طوفانوں میں ہمارے ساتھ رہتا ہے, وہ مشکلوں میں ہمارے ساتھ رہتا ہے, چاہے دنیا والے ہمیں چھوڑ دے. میرا رب کا زندہ خدا کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑتا. وہ ہمیں ہمیشہ اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا کے رکھتا ہے اور ہمیشہ ہماری زندگیوں کی کیا کرتا ہے, حفاظت کرتا. فقط ہمیں اپنے ایمان کو مسیح میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جب ایمان مضبوط ہوگا تو ہم ان مشکلوں کا سامنا کرنے والے بنیں گے. ہم ڈٹ کر ابلیس کا مقابلہ کریں گے کیونکہ ہمارے یسوع مسیح کے پاس کیا ہے, اختیار ہے. وہ طوفانوں کو تھما دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا. ہوا اور پانی اس کا کیا مانتے ہیں, حکم مانتے ہیں. تو یہ خدا کی شکر گزاری کہ خدا ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے. اس نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. خداوند اس کلام کی وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے. آئیے میرے عزیزو, ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اس کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا عظیم, میں تیری شکر گزاری, تیری تعریف کرتی ہوں اس کلام کے لیے. اللہ خدا, جو تو نے مجھ تک پہنچایا, میں نے اس کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچا دیا. اس کلام کو پھلدار ثابت کرنا پاک رو تیرا کام ہے. جس کلام کو یا اللہ خدا مؤثر کر تاکہ لوگوں کی زندگی اس کلام کے وسیلہ سے بدلے اور لوگ تجھے اپنا شخص نجات دہندہ قبول کرے. یا اللہ خدا, میں نیشنل نیوز چینل کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں. خدا اس کی حدوں کو بڑھا اور یا اللہ خدا ان کی خدمت کو تو وسیع کر. یا اللہ خدا, تمام جتنا سٹاف ہے ان کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے. تو انہیں برکت دے یا اللہ خدا, یہ تیرے کام میں, تیرے خون و گوشت میں ترقی کرتے جائے اور تیرے ہی نام کو جلال دیتے جائے. یسوع کے نام سے مانگتے, آمین.